गांव में एक किसान रहता था। वह गांव के पीछे बहने वाली नदी के किनारे खरबूजे की खेती करता था। प्रत्येक वर्ष की भांति इस साल भी खरबूजे बहुत मीठे हुए थे। वह फसल की छटाई करने जाता और जो खरबूजा खेतों में खराब हो जाते उसे वह बगल के नदी में फेंक देता था। नदी उस पार एक सियार रहता था। नदी में बहता हुआ एक खरबूजा उसके हाथ लगा। वह उसे चखा तो खरबूजा बहुत मीठा था। अब ऐसे ही और खरबूजा खाने की उसकी इच्छा हो रही थी, परंतु नदी में पानी ज्यादा होने से सियार नदी पार नहीं कर सकता था। सियार वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि उसे एक घड़ियाल दिखा। उसे देख सियार को एक तरकीब सूझी। वह घड़ियाल से बोला, मामा, अच्छा हुआ आप दिख गए। मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। नदी में मछलियां अब धीरे धीरे बहुत कम हो गई है और आप नदी के बाहर अपना शिकार भी नहीं कर सकते। इसलिए मैंने एक योजना बनाई है। यदि आप मुझे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी पार करा दें, तो मैं आपको भरपेट खाने को मीठा खरबूजा दूंगा। मीठा खरबूजा का नाम सुनते ही घड़ियाल के लार टपकने लगते हैं और वह नदी पार कराने को तैयार हो जाता है। आओ भांजे, मेरे पीठ पर बैठ जाओ। घड़ियाल सियार को अपने पीठ पर बैठाकर उसे उस पार ले गया। उस पार पहुंचकर सियार खेत में खूब खरबूजा खाया और आते समय घड़ियाल को भी खरबूजा लाकर दिया। घड़ियाल भी खरबूजा बहुत चाव से खाया और एक खरबूजा अपने पत्नी के लिए भी बचा कर ले गया। उसकी पत्नी को भी खरबूजा बहुत पसंद आया। ऐसे ही निरंतर सियार घड़ियाल के पीठ पर बैठकर उस पार जाता और दोनों खरबूजा खाते तथा घड़ियाल अपने पत्नी को भी ले जाता। घड़ियाल रोज खरबूजा खा खाकर पक चुका था। अब सियार की तरफ उसकी लार टपक रही थी। अगले दिन वो सियार के पास गया और सियार भी हमेशा के भांति घड़ियाल के पीठ पर बैठ गया। खरबूजा तो मैं स्वयं भी जाकर खा सकता हूँ। मुझे सियार की कोई जरूरत नहीं है। पहले उसको खाकर अपनी जुबान का स्वाद बदलूं। घड़ियाल जब नदी के बीच पहुंचा तो उसे विचार आया कि अब तो सियार के जीवन के कुछ ही पल शेष बचे हैं। उसे सच्चाई बता देना चाहिए। अब तो वह मेरे कब्जे में है, चाह कर भी भाग नहीं सकता। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अब मैं और आगे नहीं जा सकता। मेरे हाथ पैर रुकने लगे हैं। ऐसा लगता है हम दोनों यहीं डूब जाएंगे। इतना सुन सियार समझ गया कि अब घड़ियाल उसे खाने के फिराक में है। वह घबराया नहीं, तपाक से बोला, अरे मामा, बस इतनी सी बात है। चाहो तो आप मुझे अभी खा लो। आपने पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो यही सोच रहा था, कहाँ आप ताजे ताजे जानवरों के कलेजा खाने वाले महाबली हो। इतने दिनों से कैसे मामूली सा खरबूजा खाकर आपकी भूख शांत होती होगी। इसलिए मैं रोज खरबूजा खा खाकर अपना कलेजा बहुत बड़ा कर लिया हूँ। अब इतना बड़ा कलेजा साथ में लेकर तो चल नहीं सकता। इसलिए मैं अपना कलेजा झाड़ियों में छुपा के रखा हूँ। यदि मुझे अभी खा लोगे तो हड्डियों के सिवाय और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ा और हिम्मत बांधो मामा। यदि किनारे चलो तो आपको अपना बहुत बड़ा स्वादिष्ट कलेजा खिलाता हूँ। यह सुन घड़ियाल खुश हो जाता है और सोचता है, सियार सही ही कह रहा है। वह वापस किनारे की तरफ आ जाता है। किनारे पहुंचते ही सियार उसके पीठ से कूदकर बोला, अरे मामू, दिखा दी ना अपनी दोस्ती की फितरत। अबे गधे, कोई अपना कलेजा भी कहीं निकाल सकता है क्या? अब चल भाग यहाँ से।
अब घड़ियाल अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा और घर जाकर पत्नी को सारी बातें बताई। चतुर सियार इतना आसानी से आपको बेवकूफ बनाया और आप बन भी गए। खैर, बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? पता करो कि वो नदी में पानी पीने किस किनारे पर आता है, उसी टाइम उसे दबोच लेना। कुछ दिन बाद घड़ियाल को पता चला कि वह सियार नदी के किनारे एक बरगद के पेड़ के नीचे रात में पानी पीने आता है। योजना अनुसार घड़ियाल वहां पहुंचकर चुपके से सियार के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर बाद सियार वहां आया और पानी पीने लगा। तभी एक ही झटके में घड़ियाल ने सियार के पैर पकड़ लिए। सियार भी बिना हिले डुले अंधेरे का फायदा उठाते हुए घड़ियाल से बोला, अरे मामा, पकड़ना चाहिए हमारा गोड़, तो आपने पकड़ लिया बरगद का सोर। ऐसा सुन घड़ियाल को लगा कि सही में मैं बरगद की सोर पकड़ा हूँ। वह उसका पैर छोड़कर अब की बार बरगद के शोर को ही पकड़ लिया। पैर छूटते ही सियार भाग खड़ा हुआ और घड़ियाल को एक बार फिर अपनी मूर्खता का सामना करना पड़ा। घड़ियाल घर पहुंचकर अपने पत्नी को सारी बात बताई। आप मूर्ख ही रह जाओगे, छोटा सा सियार भी आपको मूर्ख बना रहा है। अच्छा, अब पता करो कि वो कहाँ रहता है। कुछ दिन बाद घड़ियाल को पता चला कि थोड़ी ही दूरी पर वह एक मांद में रहता है। अपने पत्नी के बताए योजना के अनुसार वह उस मांद में शाम ढलने के पहले ही घुसकर सियार के आने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद सियार आता है। मांद के द्वार पर घड़ियाल के नाखूनों के निशान को देखकर समझ जाता है कि घड़ियाल उसके मांद में घुसा है। सियार बाहर से ही बोलना आरंभ किया, गुफा, अरे ओ गुफा, गुफा, अरे ओ गुफा। मैं जब भी आता था, गुफा मुझसे बात करती थी, मुझे अंदर बुलाती थी, और आज गुफा मुझसे बात नहीं कर रही है। मेरी गुफा मुझसे बात नहीं करेगी तो मैं जा रहा हूँ। इतना सुन घड़ियाल को लगा शायद गुफा मुझसे डर रही हो, इसलिए वह सियार से नहीं बोल रही है। अगर नहीं बोली तो वह चला जाएगा, इससे अच्छा मैं ही बोल देता हूँ। अंदर आओ, तुम्हारा स्वागत है। घड़ियाल की आवाज सुनते ही सियार तुरंत उल्टे पांव वहाँ से भागा। कुछ देर इंतजार करने के बाद घड़ियाल समझ गया कि सियार भाग चुका है। मुंह लटकाए इस बार फिर घड़ियाल खाली हाथ अपने पत्नी के पास गया और सारी बातें बताई। आपसे कुछ नहीं होगा, अब मुझे ही जाना होगा। पता करो कि सियार अब कहाँ रहता है। कुछ दिन बाद पता चला कि सियार पुआलों की ढेर में मांद बनाकर रहता है। घड़ियाल की पत्नी उसके मांद में पहुंचती है, परंतु मांद में सियार नहीं मिला। वह उसी मांद में सियार का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद सियार आया। वहाँ पुआलों को तितर बितर देख उसे शक हो जाता है कि उसके मांद में कोई छिपा है। वह बाहर से ही बोला, दोस्त, क्या बात है? आज नाराज हो क्या? पहले तो जब भी मैं आता था तो मांद को हिलाकर मेरा स्वागत करते थे। आज क्या बात है, मेरा स्वागत नहीं कर रहे हो? अगर मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं वापस जा रहा हूँ। सियार की बात सुन घड़ियालिन को लगा कि इसका कोई दोस्त भी इसके साथ रहता है। वह सियार के आने पर पुआलों के ढेर को हिलाता होगा। ऐसा सोच घड़ियालिन ने मांद को हिला दिया। मांद को हिलते देख सियार बोला, ये हुई न बात, रुको अभी आता हूँ।
सियार गया और उस क्षेत्र के सभी सियार को खाने का निमंत्रण देकर उसे भी ले आया और पुआल की ढेर में आग लगा दी। घड़ियालिन की उसी पुआल में जलकर मौत हो गई और बाकी सभी सियार उसके दावत का